जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, विपदा, परेशानी, संकट, दुख, दर्द, तकलीफ ये सभी के जीवन में आती है और आपके जीवन में, आपके घर में भी कुछ ना कुछ, किसी न किसी तरह का कलेश होता रहता है, जिसकी वजह से आप टेंशन और चिंता में रहते हैं। लेकिन हर किसी परेशानी का एक ही हल है और वो है इस कलयुग में सिर्फ राम नाम का जाप और राम नाम का ही लेखन। राम नाम का जाप एक ऐसा चमत्कारिक है कि जो हर किसी तरीके की परेशानियों को दूर कर देता है। आप चाहे कहीं पर भी हो, कैसी भी स्थिति विपदा में आप फंस जाएं, आप आजमा के देख लीजिएगा कि जिस क्षण भी आपके ऊपर संकट है या लगता है कि मैं अब संकट में घिरने वाला हूं, तो आप उससे पहले ही राम नाम का जाप करना शुरू कर दीजिएगा और जिस कार्य को करने जा रहे हैं वो आप करना शुरू कर दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा, लग रहा है आपको अगर आप किसी संकट में हैं तो वो संकट आएगा ही नहीं, और अगर आएगा तो आपको छू नहीं पाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब राम नाम का जाप आप करते हैं तो इससे प्रभु हनुमान जी महाराज तो प्रसन्न होते ही हैं। उनकी कृपा ही आप पर होती है। कोई ना कोई दूत को ऐसा भेज देते हैं आपके पास ताकि आपको कोई भी संकट छू ना सके। इसीलिए दोस्तों, हमेशा से कहता आया हूँ, हर वीडियो में मैंने बताया है कि जिस मनोकामना को या जिस परेशानी को आपको दूर करना है तो उस परेशानी का संकल्प लेकर आप राम नाम का लेखन करना शुरू कर दीजिए। लेकिन राम नाम का लेखन करते समय कुछ गलतियां हैं जो आप ना करें तो ही ज़्यादा अच्छा है। कई मेरी माताएं, बहनें और मेरे बड़े भाई लोग कुछ परेशान रहते हैं। वो सोचते हैं कि सूतक और पातक के समय में क्या राम नाम का लेखन करना चाहिए। आज का ये वीडियो मैं इसी प्रश्न के ऊपर ही लेकर आया हूँ और आज का ये वीडियो आप अंत तक सुनेंगे तो आप सब कुछ जान पाएंगे कि राम नाम का लेखन कब और किस समय पर करना चाहिए और किस समय पर नहीं करना चाहिए। लेकिन सूतक काल का समय और पातक का समय एक ऐसा होता है जहां पर हमारा दिमाग काम नहीं करता। हम लगता है कि राम नाम का जाप तो हम हर जगह कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, तो क्यों ना सूतक काल में भी या पातक के समय भी क्या राम नाम का लेखन करना अनिवार्य है? क्या कर सकते हैं? कोई हमसे गलती तो नहीं हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा संकल्प टूट जाएगा या फिर हमें लेखन करना बंद कर देना चाहिए? तो दोस्तों, ये वीडियो आप ध्यान से सुनिएगा। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जाकर एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, जो चैनल पे नए हैं एक बार बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आपका ये प्रश्न कि सूतक या पातक काल के समय में क्या राम नाम का लेखन करना चाहिए, क्या राम नाम का जाप करना चाहिए, माला लेकर कर सकते हैं या नहीं, और अगर नहीं तो फिर क्यों। आप लोग राम नाम लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों का एक प्रश्न आता है, बहुत बार आप लोग पूछते भी हैं कि क्या सूतक काल में या पातक के समय में हम राम नाम का जाप कर सकते हैं या लिख सकते हैं या नहीं। कई माताएं, बहनें, महिलाएं और मेरे छोटे भाई बहन ने भी ये सवाल बहुत बार पूछा और आप लोग जानना भी चाहते हैं कि क्या राम नाम सूतक काल के समय में लिखा जाता है, क्या जपा जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया अपनी पिछली वीडियो में कि पीरियड्स के समय में राम नाम नहीं लिखा जाता है और ना ही माला को लेकर जाप किया जाता है। माला जाप भी नहीं करते हैं और लेखन भी नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप अपने मन में, आंतरिक मन से आप जाप कर सकते हैं। आइए बताता हूं और भी आगे राम नाम के बारे में। लेकिन दोस्तों, मैं अनुरोध करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर जाइए, लिख दीजिए दिल से जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा महाराज की जय। दोस्तों, नीम करोली बाबा महाराज को तो आप सभी लोग जानते हैं, हनुमान जी के ही अंश माने जाते हैं। इस संसार में उनके वो जो कह देते थे वो सत्य हो जाता, क्योंकि उन्हें सब कुछ दिखाई देता था कि किसके जीवन में क्या होने वाला है, कौन सी घटनाएं हैं जो घटित होने वाली हैं। और कई बार उन्होंने भी कई भक्तों से, कई लोगों से भी कहा कि तू राम नाम लिख, तो चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, तू राम नाम लिख। बस तू राम नाम लिखेगा, तेरे जीवन में आने वाले कुछ समय में, कुछ महीने में वो हो जाएगा जो तूने सोचा भी नहीं था, और तुझको वो मिलेगा जिसकी तूने कल्पना नहीं की थी। अगर तेरी कल्पना इतनी की थी तो तुझे इतना मिल जाएगा कि चादर भी छोटी पड़ जाएगी फैलाने के लिए। दोस्तों, राम नाम का जो लेखन आप लोग लिख रहे हैं वो सूतक काल के समय में लिखा जाता है या नहीं, ये बात आपके मन में बहुत बार आती है। अक्सर क्या होता है, सूतक काल का समय वो होता है जब किसी के घर में सोवर हो जाती है, यानी कि किसी बच्चे का जब जन्म होता है, और पातक का समय वो होता है जब कोई व्यक्ति जीवन को छोड़कर चला जाता है। तो ऐसे समय में अगर आप राम नाम का संकल्प लेकर लिख रहे हैं, राम नाम को जाप कर रहे हैं, तब उस समय ये बात आती है, जैसे कुछ लोग संकल्प लेकर जाप कर रहे हैं और कुछ लोग संकल्प लेकर लिख रहे हैं, तो बात ये आती है कि अब सूतक लग गया तो क्या करें, क्या राम नाम का लेखन करना चाहिए या नहीं। कुछ माताएं, बहनें ऐसी हैं कि राम नाम का लेखन भी कर रही हैं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता है, तो वो इस डर के मारे नहीं लिख रही हैं या जाप नहीं कर रही कि पता नहीं राम नाम का संकल्प मेरा पूरा होगा नहीं होगा, क्या होगा, सूतक लग गया है, मुझे लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। ऐसी दुविधा में अगर आप हैं तो आज इस वीडियो को आप पूरा अंत तक सुने। मैं सब कुछ यहाँ पर क्लियर कर देने वाला हूँ ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना आए। देखिए,
मेरे प्यारे दोस्तों, सूतक काल का समय जो होता है, जब सोवर लग जाती है, किसी बच्चे का जन्म हमारे घर में हो जाता है, तो उस समय सोवर हो जाती है। उस समय पूजा पाठ आदि जो भी आदि धार्मिक कार्य होते हैं वो उस समय नहीं किए जाते हैं, क्योंकि सोवर चलती है। तो उस समय में क्या होता है कि आपको राम नाम का जो लेखन है, अगर आप संकल्प लेकर लिख रहे हैं, आपने 43 दिनों का संकल्प लिया है, अब पता चला 15 दिनों के बाद आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हो गया, सोवर लग गई, तो आप क्या करेंगे? तो उस समय ये होता है कि आप सिर्फ जब सोवर लग जाती है, सूतक काल लग जाता है, तब उस समय सिर्फ और सिर्फ आप मानसिक जाप कर सकते हैं, यानी कि आंतरिक मन से आप जाप कर सकते हैं। कहीं पर भी कर सकते हैं, बैठे बिठाए कहीं भी कर सकते हैं। बिस्तर पर बैठे हुए तब भी आप जाप कर सकते हैं, शाम सवेरे या ब्रह्म मुहूर्त में उड़कर आप उठ रहे हैं तब भी आप राम नाम का जाप कर सकते हैं। लेकिन आप राम नाम लिखेंगे नहीं, यानी कि आप कॉपी पेन से जो आप राम नाम लिख रहे हैं वो आप नहीं लिखेंगे जब तक कि आपके परिवार में सूतक समाप्त नहीं हो जाता। यानी कि एक अनुष्ठान होता है, जब बच्चे का पूजा अर्चना की जाती है, हवन आदि किए जाते हैं, उतने समय तक अब हर किसी के घर में अलग अलग विधान है। किसी के घर में कितने दिनों का है, किसी के घर में कितने दिनों का है, ये तो मैं नहीं जानता दोस्तों। लेकिन फिर भी मैं आपसे कोई इतने बस कहना चाहूँगा कि जिसके घर में जैसा विधान है पूजा का, जब तक सूतक काल समाप्त नहीं होता तब तक आप राम नाम नहीं लिखेंगे, लेकिन सिर्फ आंतरिक मन से जाप कर सकते हैं। कहीं पर बैठ के कर सकते हैं। माला का जाप अगर आप कर रहे हैं तो माला का जाप भी आप नहीं करेंगे। माला का जाप इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि माला आप पूजा स्थल में रखते हैं और पूजा स्थल में आप जा नहीं सकते। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि क्यों हम माला का जाप क्यों नहीं कर सकते, अगर हम लिख नहीं रहे हैं तो माला जाप तो कर सकते हैं, लेकिन माला का जाप आप नहीं करेंगे। क्या आपके घर में माला कहीं इधर उधर रखी रहती है? जो रुद्राक्ष की माला होती है, जो तुलसी की माला होती है, जो कमल गट्टे की माला होती है, तो क्या उस माला को आप इधर उधर रखते हैं? नहीं ना। आप रखते तो पूजा स्थल में ही है जिसमें आप पूजा कर रहे हैं। तब जब आप पूजा स्थल में जाएंगे नहीं, वहाँ पे कुछ छुएंगे नहीं, तो फिर माला क्यों उठाएंगे आप? माला का जाप आप नहीं करेंगे, सिर्फ आंतरिक मन से आप राम जाप करेंगे। और कहते हैं इनका लेखन भी नहीं करेंगे, राम नाम का लेखन नहीं करेंगे। तब तक नहीं करेंगे जब तक कि आपके घर में सूतक का समय समाप्त नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से जो पातक होता है, यानी कि मृत्यु का समय, जब कोई हमारा परिवार का सदस्य हमको छोड़ के चला जाता है, संसार को अलविदा कह देता है, तो उस समय पातक लग जाता है। तो उस समय में भी आपको राम नाम का लेखन नहीं करना है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ राम नाम का जाप कर सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति हमारे साथ था और इस संसार को छोड़ के चला गया। प्रभु श्री राम जी उसकी आत्मा को शांति दें। और क्या कहते हैं, आप बस राम नाम का जाप कीजिए। राम नाम का जाप उस समय दुख की घड़ी में आप करेंगे, दुख भी कम होगा और आपके घर में वातावरण भी अच्छा बना रहेगा। तो आप उस समय राम नाम का जाप करें, लेकिन उस समय आप झूठ नहीं बोलेंगे, किसी के साथ छल कपट नहीं करेंगे, किसी को गाली नहीं देंगे, मतलब किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे। देखिए, जब कोई पातक लग जाता है तो उस समय वो एक ऐसा दुख की घड़ी होती है, हर किसी के घर में कहीं ना कहीं आई जरूर होगी दोस्तों। तो उस समय आप किसी से झूठ ना बोलें, किसी से लड़ाई झगड़ा मारपीट ना करें, किसी को गाली ना दें और मन को जितना हो सके, जितना से ज़्यादा हो सके शांत रहने की कोशिश करें, दुख को बांटने की कोशिश करें और हर किसी से आग्रह करें राम नाम के जाप का। यानी कि आप मानसिक जाप कीजिए राम नाम का। बहुत जल्दी ही प्रभु श्री राम जी की कृपा आप पे होगी और आपका दुख बहुत जल्दी कम हो जाएगा और आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। परिवार में जितने भी सदस्य हैं, आप उन सबसे आग्रह कीजिए कि वो जब भी आपको समय मिले, संध्या काल के समय, ब्रह्म मुहूर्त में या फिर सुबह, तो आप जो है, जब तक आपके घर में पातक का समय जो होता है समाप्त नहीं होता, तब तक आप जो है राम जाप करें। उसके बाद जब आपके घर में शुद्धिकरण हो जाता है, यानी कि सूतक काल के समय में जब बच्चे की शुद्धिकरण होती है और पातक के समय में जब मृत्यु के बाद जो एक शुद्धिकरण होता है, तो उसके बाद आप राम नाम का लेखन वो कर सकते हैं और माला जाप भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सवाल जो होता है बहुत बार आप लोग पूछते हैं और क्या कहते हैं, मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूं कि राम नाम का लेखन सूतक और पातक काल के समय में लेखन जो होता है वो नहीं किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ आप आंतरिक मन से जाप कर सकते हैं। जाप आप कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं, उसमें कोई भी मनाही नहीं है। लेकिन आप अपने परिवार के सदस्यों में आप जहाँ भी हैं, आप उन लोगों से भी आग्रह कीजिए कि वो राम जाप करें, सीताराम का नाम लें, श्री राम जय राम का जाप करें। यदि आपके इष्ट कोई और है, अगर श्री हरि हैं यानी कि राम जी के अवतार हैं विष्णु जी, तो आप उनका जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम नमो नारायणाय नमः, इतना आप कहिए। देखिए, आपके जीवन में, आपके घर में जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है, वो कितनी जल्दी बदल जाएगा। दोस्तों, राम नाम बहुत चमत्कारी शब्द है। जीवन को पूरा बदलना चाहते हैं तो अच्छे कर्म करते रहिए। बस मैं इतना आपसे कहूँगा कि अच्छे कर्म करना शुरू कर दीजिए और राम नाम का जाप, उनका लेखन करते रहिएगा। जीवन में जो भी कुछ आप चाह रहे हैं, आपकी कल्पना से बहुत कुछ ज़्यादा मिलने वाला है। नीम करोली बाबा जी महाराज के भी संदेश कई तरीके के आते हैं कि चिंता मत कर, मैं बैठा हुआ हूँ और वो सब कुछ देख रहे हैं।
और आपके जीवन में वो क्या से क्या चमत्कार करेंगे ये तो वही जानते हैं, लेकिन जो भी कुछ होगा उनके संकेत आपको मिलते रहेंगे जीवन में। आप उन संकेतों को बस ढूंढते रहिए और देखते रहिए, समझते रहिए। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जानने को मिला कि सूतक और पातक के समय में राम नाम का लेखन करना चाहिए या नहीं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो यहाँ से जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादातर ये वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप ही की तरह कोई ना कोई माता बहन राम नाम का लेखन करते आ रहे हैं। तो दोस्तों आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगा जल्दी कोई और अच्छी वीडियो नए के साथ। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहे। प्रभु श्री राम जी के साथ साथ हनुमान जी महाराज की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों जय श्री राम।